मुर्शिदाबाद हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से गठित जांच समिति की रिपोर्ट आ चुकी है और इसके मुताबिक कुछ कड़वे सच भी सामने लाए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि ये हिंसा सोची समझी प्लानिंग के साथ की गई, यानी पूरा षड्यंत्र था और इसके टारगेट पर थे वहां के हिंदू परिवार। सबसे बड़ी बात यह कि हिंसा के इस नंगे नाच के वक्त राज्य पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कई बार तो उनकी संलिप्तता का भी शक जाहिर होता है। अब जाहिर है कि रिपोर्ट ममता सरकार के दावों की पोल खोलती है, एक्सपोज करती है, तो उस पर सियासत भी होगी। कंप्लीट रिपोर्ट देखिए कि क्या बातें सामने आई हैं और इस पर क्या जवाब दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से गठित एसआईटी की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। समिति ने रिपोर्ट प्रभावित गांवों का दौरा करने और पीड़ितों से बातचीत के बाद तैयार की। सियासी प्रतिक्रियाएं सुनवाएं उसके पहले आपको ये बताते हैं कि हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य हमला शुक्रवार 11 अप्रैल दोपहर 2:30 बजे के बाद हुआ। इसका नेतृत्व स्थानीय पार्षद महबूब आलम ने किया। उसके साथ हजारों लोग थे। हिंसा में बेदवना गांव में 113 घरों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया, जो अब रहने लायक तक नहीं बचे। जांच समिति की रिपोर्ट में ये साफ साफ कहा गया कि हिंसा में निशाना हिंदू समुदाय ही था। हिंसा के दौरान बेदवना गांव में तृणमूल विधायक अमीरुल इस्लाम भी आए और देखा कि किन किन घरों पर हमला नहीं हुआ। इसके बाद हमलावरों ने उन घरों में भी आग लगाई। ये सब विधायक के सामने ही होता रहा, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ किया नहीं, चुपचाप देखकर लौट गए। पीड़ितों ने मदद के लिए पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस भी वहां कोई एक्शन लेती नजर नहीं आई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इलाके में बड़े पैमाने पर आगजनी और लूटपाट हुई। दुकानों और मॉल को नष्ट किया गया। हमलावर शमशेरगंज, हिजाल ताला, शिवली ताला और डिगरी के रहने वाले थे। उन सब ने अपना चेहरा ढक कर रखा था। हमलावरों ने पानी के कनेक्शन इसलिए काट दिए ताकि कोई आग बुझाने का प्रयास न कर पाए। हमले से गांव की महिलाओं में दहशत है। परिवारों ने भागकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण ली। जांच रिपोर्ट आने के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। बीजेपी ने एसआईटी जांच का हवाला देते हुए ममता सरकार को हिंदू विरोधी और हिंदुओं के प्रति क्रूर बताया, जबकि कांग्रेस ने इस पर गोलमोल और सधी हुई प्रतिक्रिया दी। न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। 11 अप्रैल जुमे के दिन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, उससे तृणमूल कांग्रेस, इंडी गठबंधन और ये सेक्युलरिज्म के सो कॉल्ड सेल्फ चैंपियंस का नकाब पूरी तरीके से उतर गया है। इसको आप पहलगाम से तुलना करेंगे तो पहलगाम तो एक्ट ऑफ टेरर था, इसको भी एक्ट ऑफ टेरर बोल रहे हैं तो बोलिए। फिर उसके बाद आपने ही कहा कि एक्ट ऑफ टेरर वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब किसके खिलाफ वॉर करेंगे जरा बताएं। जांच होने दीजिए, जो जांच में निकल कर आएगा कानूनी कार्रवाई जिसने भी गलत किया उसके खिलाफ होनी चाहिए, होगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों की तरफ से की गई हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी। हिंदू समुदाय के 113 घरों को नुकसान पहुंचाया गया। हालात ये बने कि लोग मुर्शिदाबाद से पलायन तक को मजबूर हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।